बीजेपी की सरकार में सब ठीक है या चुनाव से पहले अंदर कुछ सुलग रहा है? सरकार अपनी हो, मंत्री अपने हो, मुख्यमंत्री अपनी पार्टी के हो, फिर भी अगर मंत्री अपनी ही सरकार के खिलाफ धरने पर बैठ जाएं तो सवाल विपक्ष नहीं उठाएगा तो फिर कौन उठाएगा? राजस्थान की भजनलाल सरकार में इन दिनों कुछ तस्वीरें ऐसी है जिन्हें सिर्फ प्रशासनिक विवाद कहकर नजरअंदाज करना उतना आसान नहीं। अलवर में वन मंत्री संजय शर्मा अपनी ही सरकार के प्रशासनिक रवैये के खिलाफ धरने पर बैठे। मुद्दा सफाई कर्मचारियों की भर्ती से जुड़ा था और मंत्री ने सीधे प्रशासन पर सवाल उठाए। और ऐसा पहली बार नहीं है। किरोड़ीलाल मीणा भी अपनी ही सरकार के खिलाफ, अधिकारियों के खिलाफ इसी तरह मुखर होते दिखाई दिए हैं। अब यहाँ सवाल बहुत सीधा है, अगर मंत्री और सरकार के बीच ही तालमेल नहीं है तो इसका अक्सर जमीन पर कौन भुगतेगा? और यहीं से मामला राजनीतिक हो जाता है, क्योंकि राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव सामने हैं। इन चुनावों में जनता मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं देखती, वे अपने इलाके का विधायक, मंत्री, पार्षद, सरपंच और स्थानीय नेता दिखती है। यानी सरकार के हर मंत्री की अपने इलाके में परफॉर्मेंस और पकड़ महत्वपूर्ण होने वाली है। अब अलवर को ही देख लेते हैं। अलवर में किरोड़ीलाल मीणा प्रभारी मंत्री है और संजय शर्मा स्थानीय राजनीति का बड़ा चेहरा है। ऐसे में अगर दोनों की मौजूदगी के बावजूद प्रशासन और सरकार के बीच विवाद सामने आते हैं तो बीजेपी के सामने सवाल सिर्फ विपक्ष का नहीं है, सवाल संगठन और सरकार के कोऑर्डिनेशन का है। और फिर इसी बीच 16 अगस्त को अलवर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कार्यक्रम है। अब अमित शाह जैसे बड़े नेता का कार्यक्रम किसी भी राज्य के लिए सिर्फ एक सरकारी कार्यक्रम नहीं होता, वह संगठन की ताकत दिखाने का भी मौका होता है। कितने कार्यकर्ता आए, स्थानीय नेता कितनी सक्रिय, कौन नेता मंच के आसपास दिखाई दिया, किसकी पकड़ कितनी है, ये सारी राजनीतिक संदेश बनाती है। इसलिए इस पूरे घटनाक्रम को पंचायत चुनाव से जोड़कर देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि बीजेपी के सामने इस वक्त दो मोर्चे हैं, एक सरकार को लेकर जनता का फीडबैक और दूसरा पार्टी के अंदर स्थानीय नेताओं और मंत्रियों के बीच कोऑर्डिनेशन। क्योंकि अगर कोई मंत्री अपने ही जिले में प्रशासन से भिड़ रहा है और कोई बड़ा नेता सरकार से दूरी बनाकर चल रहा है और संगठन अलग दिशा में काम कर रहा है तो चुनाव के वक्त इसका फायदा विपक्ष उठाने की कोशिश करेगा। लेकिन यहाँ बीजेपी के लिए एक सकारात्मक पक्ष भी है। ये विवाद सार्वजनिक जरूर हो रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बीजेपी का संगठन कमजोर है। बीजेपी के पास अभी भी मजबूत संगठनात्मक नेटवर्क है और बड़े केंद्रीय नेताओं की मौजूदगी कार्यकर्ताओं को एकजुट करने का काम कर सकती है। इसलिए असली सवाल ये नहीं है कि बीजेपी में बगावत हो गई, अभी ऐसा कहना जल्दबाजी होगी। सवाल ये है कि क्या बीजेपी चुनाव से पहले इन असंतोष और कोऑर्डिनेशन के सवालों को संभाल पाएगी? क्योंकि पंचायत और निकाय चुनाव अगर टिकट वितरण से लेकर स्थानीय नेतृत्व तक असंतोष बढ़ा तो वही छोटी छोटी दरारें चुनावी नुकसान में बदल सकती है। और कांग्रेस के लिए भी ये मौका आसान नहीं है। कांग्रेस अगर सिर्फ बीजेपी के अंदर के विवाद गिनती रही और जमीन पर अपना संगठन मजबूत नहीं किया तो इसे उसका फायदा नहीं मिलेगा। क्योंकि राजस्थान का मतदाता सिर्फ ये नहीं देखेगा कि किस पार्टी में झगड़ा है, वो ये भी देखेगा कि मेरे गाँव में सड़क किसने बनाई, मेरे शहर में सफाई का हाल कैसा है, भर्तियां कब हुई, अधिकारी मेरी सुनते हैं या नहीं, और सबसे बड़ा सवाल कि मेरे स्थानीय नेता मेरे साथ खड़े हैं या अपनी ही सरकार से लड़ रहे हैं। इसलिए संजय शर्मा और किरोड़ीलाल मीणा का मामला सिर्फ दो मंत्रियों की खबर नहीं है, यह आने वाले पंचायत और निकाय चुनाव से पहले बीजेपी के लिए एक पॉलिटिकल स्ट्रेस टेस्ट है। अगर पार्टी इन मतभेदों को कोऑर्डिनेशन में बदल देती है तो विपक्ष का मुद्दा कमजोर पड़ जाएगा। लेकिन अगर यही विवाद टिकट, स्थानीय नेतृत्व और चुनावी रणनीति तक पहुंच गए तो जो आज सरकार के अंदर की छोटी सी खटपट दिखाई दे रही है वही कल चुनावी नुकसान की बड़ी वजह बन सकती है। और अब नजर सिर्फ इस बात पर नहीं होगी कि कौन किससे नाराज है, नजर इस बात पर होगी कि कौन किसके साथ खड़ा है और चुनाव आते आते कौन किसके खिलाफ खड़ा है। अपना पॉडकास्ट शुरू करना चाहते हैं और चाहते हैं कि पहले दिन से उसे लाखों लोग देखें, तो अब ये पॉसिबल है जयपुर में। जयपुर का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल द फैक्ट इंडिया आपके पॉडकास्ट को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए जयपुर के बीचों बीच श्याम नगर में लाया है वर्ल्ड क्लास पॉडकास्ट सेटअप, ग्रीन स्क्रीन सेटअप, उसे शूट करने के लिए बेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज, एडिटर से लेके लाखों फॉलोअर्स और करोड़ों वाली रील्स वाला यूट्यूब चैनल, और ये सब आपको एक ही जगह पर मिलने वाला है। तो पूरी जानकारी के लिए आज ही व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर।